प्रिय विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे भारत में मुस्लिम आक्रमणों की पृष्ठभूमि। अपन जैसा कि जानते हैं कि मोहम्मद साहब के द्वारा स्थापित मुस्लिम अर्थात इस्लामिक धर्म, इसमें तलवार के बल पर, ताकत के बल पर धर्म का प्रचार को जायज़ ठहराया गया है और ऐसा करने वाले को पुण्य, जन्नत आदि मिलने के लिए प्रेरित किया गया है या जायज़ ठहराया गया है। मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद बहुत से उत्साही मुस्लिम नवयुवकों ने मोहम्मद साहब के संदेशों को, शिक्षाओं को प्रचार प्रसार करने के लिए, धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए अपने अपने तरीके से सैन्य बलों के साथ अपना प्रयास प्रारंभ किया। और अब उन युवाओं के सामने एक तो अपने धर्म का प्रचार प्रसार, पैगाम को और लोगों तक पहुंचाने का प्रयास, इसके बदले में उनके पास या यूँ कहें कि उनको मनोबल बढ़ाने के लिए बहुत सी चीज़ें थी। तो उन उत्साही नवयुवकों ने अपने प्रयासों से, अपने हिसाब से इस काम में या यूँ कहें कि इस उद्देश्य में अपने आप को लगा दिया और विश्व के कई क्षेत्रों में, भागों में उन्होंने इस्लाम का प्रचार प्रसार करने का प्रयास किया, जिसमें सत्ता के बल पर, ताकत के बल पर ये प्रयास किया गया। तो हम भारत के संदर्भ में देखते हैं कि भारत में सबसे पहले मुस्लिम आक्रमण कब हुआ। तो एक छोटी घटना के रूप में या यूँ कहें कि एक छोटे धावे के रूप में, एक घटना के रूप में अपन मान सकते हैं कि 636-37 ईस्वी में मुंबई के पास, ठाणे के पास एक छोटा हमला किया गया। अगर अपन आंकड़ों की बात करते हैं, तथ्यों की बात करते हैं तो, लेकिन उसका कोई दूरगामी परिणाम नहीं निकला। इतिहास की दृष्टि से इसका कोई विशेष महत्व नहीं है। हम आगे देखते हैं कि इराक का गवर्नर अल-हज्जाज था और 8वीं सदी के प्रारंभ में बात करते हैं तो वहाँ का राजा दाहिर जो हिंदू शासक था और इराक का जो गवर्नर था अल-हज्जाज, और उसी समय अरब व्यापारियों का एक जहाज जो श्रीलंका से वापस आ रहा था, जिसमें मुस्लिम व्यापारी, महिलाएं और बच्चे थे, उन व्यापारिक काफिले यानी जहाज को सिंध के नज़दीक डाकुओं ने लूट लिया और महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार किया, उनकी इज्जत के साथ खिलवाड़ किया, बच्चों को बंदी बना लिया, महिलाओं को बंदी बना लिया और
ये जो घटना थी उससे इराक का जो गवर्नर था अल हज्जाज बेहद क्रोधित हुआ और उसने इस घटना के लिए सिंध के राजा दाहिर को जिम्मेदार ठहराया और उसने सिंध के राजा दाहिर को माफ़ी मांगने, हर्जाना देने और लुटेरों को पकड़ने और उनको सख्त सज़ा देने के लिए संदेश भिजवाया। और लेकिन सिंध के शासक दाहिर ने इस घटना के पीछे अपना हाथ होने से और उस घटना की जिम्मेदारी लेने से मना कर दिया, इनकार कर दिया। इसके बाद अल हज्जाज ने दाहिर को सज़ा देने के लिए अपने सैन्य दस्ते भेजे। प्रथम 2 सैन्य दस्तों या यूँ कहें कि आक्रमणों को मोहम्मद इस दाहिर ने असफल बना दिया। तब अल हज्जाज ने तीसरे आक्रमण के लिए मोहम्मद बिन कासिम नामक एक युवक का चुनाव किया, जो 17 वर्ष का ही नवयुवक था। उस मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर आक्रमण करके 20 जून 712 ईस्वी मोहम्मद बिन कासिम और दाहिर के मध्य भीषण युद्ध हुआ, जिसमें दाहिर लड़ता हुआ मारा गया और सिंध पर मोहम्मद बिन कासिम यानी मुस्लिम सत्ता स्थापित हुई। लेकिन अगर हम ये मानते हैं कि जो प्रारंभिक जो मुस्लिम आक्रमण भारत पर हुए उनका राजनीतिक दृष्टि से क्या महत्व है, तो राजनीतिक दृष्टि से इनका कोई विशेष महत्व नहीं है, क्योंकि अरब आक्रमणकारी सिंध से आगे नहीं बढ़ सके। और सांस्कृतिक दृष्टि से अगर अपन मानते हैं तो मुस्लिम और हिंदू संस्कृति दोनों ने एक दूसरे को प्रभावित किया। लेकिन राजनीतिक दृष्टि से इस मोहम्मद बिन कासिम और प्रारंभिक मुस्लिम आक्रमणों का कोई विशेष महत्व नहीं है। थैंक यू।